directed the West Bengal government to suspend 5 police officials in Diamond Harbour and initiated disciplinary action against them for serious misconduct and allegedly failing to maintain neutrality during the assembly polls. In a communication to the state chief secretary, the poll panel stated that the action followed a report submitted by the chief electoral officer of West Bengal about the conduct of police personnel. Let me go across to my colleague Rainik Datta, who's joining us for more on this. Rainik, हमें ये खबर मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ऐसी डायरेक्शन दी है कि 5 पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया जाए। आप इसके बारे में हमें क्या और जानकारी दे सकते हैं? एकदम देखिए, साउथ चौबीस परगना का डायमंड हार्बर एरिया है, उस एरिया का जो 5 पुलिस ऑफिसर उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है, उनके खिलाफ में अभियोग है कि उनकी तरफ से जब वोटर्स थे उसको प्रोवोक किया जा रहा था, उस एरिया का जो सिचुएशन वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था और इसी वजह से उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये 5 जो ऑफिसर है इनको सस्पेंड करने का ऑर्डर जो है वो दिया गया है। इनके जगह पर 5 ऑफिसर को ले आने का बात भी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसके पहले भी पहला चरण के चुनाव में भी देखा गया था कि बहुत सारे जगह पर पुलिस का ट्रांसफर हुआ था और अभी सेकेंड चरण के ठीक पहले ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि डायमंड हार्बर जो एरिया है उस एरिया का जो पुलिस ऑफिसर है उसका 5 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाएगा। जी रैनिक, हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर इंफॉर्मेशन कमिंग इन। According to reports, not a single repoll has been recommended across the 44,376 polling stations in West Bengal or the 75,064 polling stations in Tamil Nadu that went to polls on April 23rd, 2026. This is a break from the pattern of multiple repolls recommended in the past elections, particularly in West Bengal, on account of political violence and alleged electoral malpractices. Both West Bengal and Tamil Nadu had witnessed the highest ever polling percentages on April 23rd. West Bengal clocked nearly 92.9% turnout in its first poll after the deletion of around 83 lakh electors from the state's rolls due to the Special Intensive Revision or SIR process, and a 3-point verification was put in place at all the polling stations of West Bengal as to keep a tight check on electoral malpractices associated with past elections in the state, known in common parlance as chapa or source jamming or booth jamming. Let me go across to my colleague Rainik for more on this. Rainik, ये इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि एक भी सिंगल रीपोल रेकमेंड नहीं किया गया वेस्ट बंगाल में और ये एक बड़ी सफलता है वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में जहां पर पॉलिटिकल वायलेंस देखा जाता था, मैल प्रैक्टिसेस जैसे उन्होंने बोला छापा और सोर्स जैमिंग वैसे होते थे चीजें। एकदम देखिए, पहला चरण का जो चुनाव हुआ था जिसमें करीब 152 सीटों में ये पोलिंग किया गया था, उस जगह पर एक भी जगह पर रीपोलिंग का एप्पल जो है वो नहीं आया है और उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि बंगाल में जिस तरीके से इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था उसमें जिस तरीके से ड्यूरिंग पोल वायलेंस देखने को मिलता था, अब वो तस्वीर नहीं देखने को मिला है इस बार चुनाव में। तो ये सफलता बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन का। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 152 जो सीट्स में ये चुनाव हुआ है उस जगह पर छोटे मोटे 2-3 घटना के अलावा कोई बड़ा घटना या तो पोलिंग बूथ के आसपास का कोई घटना सामने नहीं आया है। तो ये पहला चरण के लिए इलेक्शन कमीशन का एक सक्सेस बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2400 कंपनी सेंट्रल फोर्स उसके साथ हेवी पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर जो पॉलिटिशियंस है उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन का ये भूमिका बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। जिम्मेदारी जो था इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो बहुत ही जिम्मेदारी से इलेक्शन कमीशन की तरफ से निभाया गया है। तो इसके देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है कि ये 152 सीटों में से एक भी जगह पर रीपोलिंग का एप्पल अभी तक नहीं आया है। तो कुल मिलाकर एक सक्सेस इलेक्शन कमीशन का बोल सकते हैं।